हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हाउ टू आंसर्स एग्ज़ाम क्वेश्चन, यानी कि हमारे जो एग्ज़ाम क्वेश्चन आते हैं हम उसका आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि हमारे जो एग्ज़ाम के पर्पस होते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को लेकर के एग्ज़ाम देते, चाहे वह कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो, स्कूल का एग्ज़ाम हो, कॉलेज का एग्ज़ाम हो, तो उसके पर्पस को हमें समझना ज़रूरी होता है। ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न, यानी कि हमारे जो एग्ज़ाम के जो पैटर्न आ रहे हैं वो किस तरीके के आते हैं ये भी समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के जो पैटर्न होते हैं वह अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्लान योर स्टडी। प्लान योर स्टडी यानी कि हमारा जो पढ़ने का जो भी तरीका रहता है हम लोग उसको तैयार करते हैं कि हमें किस टाइमिंग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टाइमिंग में हम लोग को मैथ्स करना है, कब हम लोग को थ्योरी करना है, ये हम तैयार करते हैं प्लान योर स्टडी में। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्लान योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जब हमारा जब एग्ज़ाम होता है तब उसमें हम लोग जो टाइम अरेंज करते हैं वो हम किस तरीके से करेंगे ये हम देखेंगे। इसके बाद में हमारा पांचवा पॉइंट है स्लीप वेल बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी कि हमें एग्ज़ाम के पहले एक अच्छी नींद की ज़रूरत होती है जो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद पॉइंट है हमारा रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली, यानी कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में अगर हमारा एक वर्ड भी अगर मिस्टेक होता है तो क्वेश्चन का जो मीनिंग होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। तो ये भी देखना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद का पॉइंट हमारा राइट नीट एंड क्लीन, यानी कि एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें साफ सुथरा लिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो राइट एंड क्लीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राइट इन एग्ज़ाम पेपर, यानी कि हम एग्ज़ाम पेपर में किस तरीके से लिखेंगे आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला था हमारा अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन। इसमें हम यही देखते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम के जो भी पर्पस होते हैं उसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, हमारे यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम हो, स्कूल का एग्ज़ाम हो, कॉलेज का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन्स का एग्ज़ाम हो, उसके जो पर्पस होते हैं उसको समझना ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो भी टॉपिक है जिससे भी रिलेटेड हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वह कॉम्पिटिशन का हो, यूनिवर्सिटीज़ का हो, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, किसी भी तरह का जो भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके पैटर्न को समझना ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम के पैटर्न किस तरीके से आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने जो प्लान हो पढ़ने का उसको तैयार करना होता है। तो देखिए, इसमें हमारा आता है डिवीज़न ऑफ टॉपिक, यानी कि हमारे जो भी टॉपिक होते हैं उसका तो अलग अलग पार्ट डिवाइड होता है। तो डिवीज़न ऑफ टॉपिक में जो भी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जीके का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग हर एक चीज़ का टॉपिक अलग अलग होता है। तो इसको समझना ज़रूरी होता है। जैसे पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन में देखिए हमारे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं ये देखना ज़रूरी होता है हमारा। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने हैं ये भी देखना ज़रूरी है। फिर मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स उठ सकते हैं हमारे यहाँ, जिसमें हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ये देखना ज़रूरी होता है। तो डिविजन्स ऑफ टॉपिक में जो भी जितने भी टॉपिक होते हैं, जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जिसमें हमारा मैक्सिमम हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हम उस पर ज़्यादा रिविज़न कर सकते हैं, और ज़्यादा रिविज़न करके जिसमें हमारा ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो सकता है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लान योर स्टडी। अब हम लोग जब एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो स्टडी के जो प्लान होते हैं उसको तैयार करते हैं। देखिए, स्पेंड मोर टाइम ऑन टॉपिक्स दैट आर मोर वैल्यूएबल, यानी कि जो टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है उसको देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैरी मोर मार्क्स, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में कवर द एंटायर सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशन। हमारे जो भी सिलेबस होते हैं हम
अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमारे जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हमारे जो सिलेबस होते हैं उसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लान योर टाइमिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यानी कि जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले हम लोग के पास में मॉडल पेपर आते हैं, गेस्ट पेपर आते हैं, जो भी पेपर आते हैं तो हम उसे घर में बैठकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि टाइम दिया रहता है और क्वेश्चन भी दिया रहता है। तो हमें अपने टाइमिंग को तैयार करने की ज़रूरत होती है कि हम कितने मिनट में या फिर कितने घंटे में हम इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लान योर टाइमिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन में हम यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि इधर में टोटल टाइमिंग हमारे पास में 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का हमारे पास में टोटल टाइमिंग है। ठीक है, तो इन 3 घंटों में हमें 60 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देयरफॉर टाइम पर मार्क यानी कि बाकी सारे क्वेश्चन के लिए कितने मिनट बच रहे हैं, तो देखिए 180 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 3 मिनट बच रहे हैं हमारे पास में बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से आपको अपने जो भी एग्ज़ाम्स के जो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एग्ज़ाम्स के पहले आप इस तरीके से मॉडल पेपर सॉल्व करके अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्लीप वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। यानी कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें एक अच्छी खासी नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एग्ज़ाम से पहले प्रॉपर नींद का जो पूरा होना होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कम से कम 6 to 8 आवर्स। ये नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर योर माइंड फ्रेशिंग। यानी कि हमारे अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जो भी हमने पढ़ा रहता है उसको अच्छे तरीके से याद रखने के लिए हमारा माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें एग्ज़ाम्स के पहले 6 से 8 घंटे का नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें सारे क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना चाहिए एंड सारे क्वेश्चंस का हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसलिए क्योंकि किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 8 में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। तो इस तरीके से जिस तरह से किस क्वेश्चन में पूछा जाएगा उस तरीके से हम उसका आंसर देंगे। ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट इन एग्ज़ाम पेपर। राइट इन एग्ज़ाम पेपर यानी कि एग्ज़ाम पेपर में हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए टू हेल्प द एग्जामिनर यू में यानी कि जो कॉपी चेक करते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से लिखना चाहिए कॉपी में। राइट इन पॉइंट्स यानी कि हमें पॉइंट्स में लिखना चाहिए, जो भी हम लिख रहे हैं उससे कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, सेकंड है हमारा अंडरलाइन कीवर्ड्स इन ईच आंसर इवन इफ राइटिंग पॉइंट वाइज। हम जो लिख रहे हैं आंसर उसका जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है, जिससे कि जो हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं उसे अंडरलाइन करने से जो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो उन्हें चेक करने में काफ़ी आसानी होती है। एंड थर्ड पॉइंट हमारा नंबर ऑल क्वेश्चन करेक्टली। और हम जिस क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं उसका जो नंबर होता है उसको सही तरीके से देना ज़रूरी होता है। अगर हम ए का आंसर लिख रहे हैं तो हम उसमें बी नंबर का क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो नंबर ऑल क्वेश्चंस करेक्टली में हमें यही देखना होता है कि हम जो आंसर लिख रहे हैं उसका जो नंबर है हम वही नंबर अपने आंसर में देने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन पॉइंट फॉर द एग्ज़ाम पेपर। यानी कि हमारे जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं उस पर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, स्पेशली थ्योरी पेपर में। देखिए तो थ्योरी पेपर में जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हम मान लेते हैं हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ठीक है ना, एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट इज़ मैनेजमेंट यानी कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट लिख सकते हैं।
या फिर मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके का होता है, ये हम लिख सकते हैं। एंड उसके बाद में जो भी ऑथर होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 या 3 डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर 1 या फिर 2 भी चलेगा, ये भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। और थर्ड में हम लोग लिखते हैं मेन पॉइंट, यानी कि जैसे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछ दिया है तो देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। मैंने आपको जो पिछले वीडियो थे उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। देखिए तो मेन पॉइंट में जो हमारे से पूछा गया है क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, उसका हम लिखेंगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके के होते हैं, और उसके बाद में हम लोग उसको ड्राइंग भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछ दिया है तो हम इसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लिख सकते हैं, 1 नंबर दे करके प्राइमरी फंक्शन लिख सकते हैं, फिर प्राइमरी फंक्शन के अंडर में क्या आता है वो लिख सकते हैं, फिर सेकंड नंबर में सेकेंडरी फंक्शन लिखेंगे, फिर सेकेंडरी फंक्शन के अंदर क्या आता है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ड्राइंग बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में किसी भी क्वेश्चंस के लास्ट में जब हम अपना पूरा आंसर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो सब उसके लास्ट में कंक्लूजन, यानी कि हम उस क्वेश्चन से क्या समझे हैं उसका कंक्लूजन लिखना ज़रूरी होता है। आप चाहे तो मैनेजमेंट में जो आप व्हाट इज़ मैनेजमेंट जो लिखे हैं उसी का 2-4 लाइन उठा कर आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आप उस क्वेश्चन से क्या समझ रहे जो आपने आंसर दिया है उसका एक कंक्लूजन लिखना रहता है छोटा सा आपको आंसर के लास्ट में। तो इससे जो आपका मार्क्स का जो स्कोर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा राइट नीट एंड क्लीन। हमने अभी तक जितने भी आंसर दिए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस हम लिखेंगे वह नीट एंड क्लीन ही लिखना है हमें, यानी कि पेपर में काट कूट या सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो टू हेल्प द एग्जामिनर फॉर चेक अ कॉपी, जिससे कि जो एग्जामिनर होते हैं उन्हें कॉपी चेक करने में आसानी हो, ठीक है। तो यही था हमारा कि एग्ज़ाम में हम लोग कॉपी कैसे लिख सकते हैं, एग्ज़ाम्स के पहले हमें कैसे अपने प्लान को स्टडी जो प्लान होते हैं उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं, यही हमने आज इस वीडियो में देखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके कि वो एग्ज़ाम में पेपर कैसे लिखे। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।